हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप हाथों की वैक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है जिसको बिल्कुल भी वैक्सिंग करना नहीं आता है ना। तो मेरी वीडियो को देख करके आप लोग सीख सकते हैं। आप देख लीजिए, मेरी क्लाइंट है और इनके हाथों में जो हेयर ग्रोथ थी ना बहुत ज़्यादा थी गाइस। आप देख लीजिए, एज यू कैन सी, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ थी इनके हाथों पे। और आप डायरेक्शन भी देख लीजिए किस तरीके से डायरेक्शन है ग्रोथ की, क्योंकि जब भी हम वैक्सिंग करते हैं तो डायरेक्शन के हिसाब से ही वैक्स लगानी पड़ती है ना। तो इस वीडियो में मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को लास्ट तक देखना है ना। एंड काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग वैक्सिंग, तो मे बी आपके जो डाउट्स हैं इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाए। तो अभी आप देख लीजिए, ये है वैक्स पट्टी। और आप जब भी वैक्स पट्टी को ध्यान से देखेंगे ना, एक तरफ उसमें छेद होते हैं और एक तरफ थोड़ा सा प्लेन साइड होता है। जो खुरदरा वाला साइड होता है उस तरफ से हमें उसको चिपकाना है, ठीक है। प्लेन साइड से हमें नहीं चिपकाना। तो यहाँ पे हम करेंगे वैक्सिंग। ये है कोल्ड वैक्स। आप कोई भी वैक्स ले सकते हैं, चॉकलेट हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, एलोवेरा, कोई भी। सभी वैक्सिंग का जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। बस जो री का वैक्सिंग बीन वैक्स है ना, ये थोड़े सा अलग होती है। इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट ये सिंपल वैक्स है, कोल्ड वैक्स। और आप देख लीजिए, हमें जब भी हम वैक्सिंग करें सबसे पहले हमें क्लाइंट्स के हाथों पे लगाना है पाउडर। और इसमें ये हीटर है, हीटर में हमने वैक्स को डाला है, उसको हमने थोड़ा सा गर्म किया है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, इसमें वो आगले पैड नहीं है। जब भी आप वैक्स करते हैं ना, हाथों पे लगाते हैं, तो क्लाइंट के हाथों में लगाने से पहले आपको उसको खुद टेस्ट करना है फिंगर पे लगा के कि कहीं वैक्स ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, इट मीन्स आपको क्लाइंट्स पे नहीं लगाना, थोड़ा सा ठंडा होने देना है, देन आपको क्लाइंट्स के हाथों पे लगाना है। और जिस भी डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्सिंग लगानी है। देन आपको पट्टी चिपकानी है और उसके उल्टे साइड से आपको खींचना है। आप देखिए कितनी ज़्यादा टैनिंग थी इनके हाथों में, है ना। तो ये आप देख लीजिए, अगर आपके पास ऐसी कोई स्पैचुला नहीं है, वैक्स स्पैचुला जिसको बोलते हैं, तो आप जो चम्मच होती है ना जिससे हम खाना खाते हैं, उस चम्मच से भी आप पीछे वाली साइड से वैक्स कर सकते हैं, है ना, अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर आपके पास पट्टियाँ भी नहीं हैं वैक्स वाली, तो आप जीन्स, अगर कोई पुरानी जीन्स पड़ी हो उससे भी आप वैक्स कर सकते हैं। बट ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है, यूज़ एंड थ्रो, बहुत सस्ती आती है, 50-60 रुपए का पूरा पैकेट आता है ना। तो आप उससे ईजिली इस तरीके से कर सकते हैं। आप देख लीजिए, जिस भी डायरेक्शन में हमारी ग्रोथ होती है ना उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स को लगाना होता है। बहुत पतली सी लेयर लगानी है आपको, थिक लेयर बिल्कुल भी नहीं लगानी, है ना। उसके ऊपर आपको पट्टी चिपकानी है, आपको प्रेस करना है बहुत अच्छे से, देन उल्टी वाली साइड से आपको खींचना है। देखिए गाइस, कितना ज़्यादा टैनिंग है। तो वैक्स करने का एक फ़ायदा ये होता है, वो आपकी हेयर ग्रोथ को तो निकालता ही निकालता है, साथ में आपके हाथों पे जितनी भी डस्ट, पॉल्यूशन, जितनी टैनिंग होती है ना, सबको बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो आपने अगर कभी वैक्स नहीं कराई है तो आप एक बार वैक्स ज़रूर करना, आपको खुद इतना फ़र्क नज़र आएगा ना, आप बार बार वैक्सिंग ही कराएंगे। तो देख लीजिए मैं किस तरीके से हाथों को रख रही हूँ। ये हमारा बैक साइड वाला है, हमने हाथों को, क्लाइंट्स के हाथों को ऐसे फोल्ड कराया है, देन अपने स्ट्रेट हमने वैक्सिंग लगाई है, देन उल्टी दिशा में हम इसको खींच रहे हैं। तो गाइज आप देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये एल्बो वाली साइड है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से वैक्स लगानी है, बहुत पतली सी लेयर लगानी है। और काफ़ी सारे लोगों बोलते हैं कि वैक्स से उनके दाने निकल गए। तो यहाँ पे कई सारे रीज़न होते हैं दाने निकलने के। या तो आपने उसके, जब भी आप पट्टी खींचते हैं ना, आपको हाथों को ऐसे पीछे से, आप देखना किस तरीके से कर रहे हैं, उसको खींच लेना है ना, टाइट से। और खींचते समय भी आपको बहुत स्पीडली काम करना है, ऐसे नहीं कि बहुत धीमे धीमे आप उसको खींच रहे हैं। क्लाइंट्स को उससे दर्द भी होगा, बाल भी खींचेंगे और जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छे से निकलेगी भी नहीं। तो आपको बहुत स्पीडली काम करना होता है जब भी आप वैक्स करते हैं। और आप देख लीजिए, हाथों को थोड़ा सा टाइट कर लेना है ना, इस तरीके से वैक्स लगानी है, देन पट्टी को चिपकाना है, बहुत अच्छे से इसको रब करना है, देन उसको खींच देना है। तो यही तरीका होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है वैक्स करना, बहुत इजी है, बट आपको तरीके से करना है ना। और वैक्स बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए कि बहुत दिन की रखी हुई है और आप उसको कर रहे हैं, है ना। उससे भी क्लाइंट्स के दाने निकल सकते हैं। अगर आपके करने का गलत तरीका है तो भी क्लाइंट्स के हाथों पे दाने, रैशेस हो सकते हैं। बट कुछ क्लाइंट्स के स्किन ऐसी होती है कि उनको कितना भी अच्छे से कर लो, कितना भी
मीन्स ध्यान से उनको वैक्सिंग कर लो, बट उनके फिर भी हाथों में दाने निकलने ही है, बिकॉज उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सो आप देख लीजिए अभी हम किस तरीके से कर रहे हैं, और आपको डिफरेंस साफ साफ पता चल रहा होगा ना, कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो यही फ़ायदा होता है वैक्सिंग करने का। और काफ़ी लोग बोलते हैं हमें वैक्स कब कब कराना चाहिए, तो देख लीजिए हर किसी का जो ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है ना, वो अलग अलग होता है। किसी की ग्रोथ थोड़ी जल्दी हो जाती है, किसी को थोड़ी लेट होती है, बट हाँ 1 महीना आराम से चल जाता है ना। तो 1 महीने के लिए आपके हाथों पे कोई ग्रोथ नहीं आती है, काफ़ी लेट ग्रोथ आती है। और ये देख लीजिए हम हाथों को ऐसे क्लाइंट्स के ऊपर करा रहे हैं, और इस साइड हमें इस तरीके से वैक्स लगानी है ऊपर की साइड, और फिर हमें चिपकाना है पट्टी को, फिर उसे नीचे की तरफ हमें खींच देना है। सॉरी गाइस, मेरा कॉल आ गया था दूसरे फ़ोन पे। तो देखिए हमने वैक्स को कैसे लगाया था और पट्टी को हम किस तरीके से खींच रहे हैं। तो यही वाला तरीका होता है, और एक हाथ पे कम से कम आपको 1 से 2 पट्टी का यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। अगर आपका तरीका सही है तो आपको इसे इतनी ही पट्टियाँ यूज़ होंगी, इससे ज़्यादा अगर पट्टी आप यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप वैक्स सही से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे फिंगर पे। तो क्लाइंट्स के जो रिंग्स वगैरह होती है आपको सब कुछ निकलवा देना है, क्योंकि जब हम वैक्स लगाते हैं ना तो बड़ी इरिटेशन होती है वो सब करने में। अब इनकी यहाँ पे निकल नहीं रही थी अंगूठी, तो हमने बोला छोड़िए जाने दीजिए, है ना। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे वैक्स। सो गाइस देख लीजिए हाथ हमारा कंप्लीट हो गया, और दोनों हाथों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। एक हाथों पे देख लीजिए कितना ज़्यादा हेयर ग्रोथ है और टैनिंग भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा वाला हाथ कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो यही फ़ायदा होता है वैक्स कराने का। एक तो आपके हाथों की जो बालों की ग्रोथ है वो भी चली जाती है, और ऊपर से टैनिंग भी चली जाती है। तो यहाँ पर हमारी वैक्स थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो हम वापस से फिर से इसमें वैक्स डाल रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब भी आप वैक्स लेते हैं हीटर में, आपको बहुत सारी वैक्स एकदम से नहीं लेनी है ना, जितनी आपको यूज़ करना है उतना लीजिए, बिकॉज जब वो बच जाती है ना तो 2 दिन 3 दिन बाद उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो फिर यूज़ नहीं हो पाती अच्छे से। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे अंडर आर्म्स की वैक्सिंग, और अभी देख लीजिए इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी अंडर आर्म्स पे, बहुत हल्की सी थी, और जिस डायरेक्शन में ग्रोथ है ना उसी डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग से पहले हमने लगाया था पाउडर। पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैक्सिंग लगाई, अभी हम स्ट्रिप को रखेंगे, उसको बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे, देन उल्टी डायरेक्शन में उसको हम खींच देंगे। स्किन को टाइट करना है खींचते समय, इस बात का भी ध्यान रखना। एंड काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि हमने जो वैक्स की थी तो हमारे दाने निकल गए, रैशेस हो गए। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। एक तो ये, जब भी आप वैक्स की पट्टी लगा के उसको खींचते ना, आप नीचे से स्किन को टाइट नहीं पकड़ते, ठीक है ये। एंड दूसरा ये होता है कि आपने या तो फिर बहुत पुरानी वैक्स यूज़ करी है, ठीक है, और या तो आपके करने का तरीका सही नहीं है, या फिर किसी स्किन की किसी क्लाइंट की स्किन ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए अभी हमने यहाँ पे वैक्स कर दिए। वैक्स के बाद अभी हम क्लाइंट्स के हाथों को क्लीन कर रहे हैं वेट टिश्यू से। आप चाहे तो हाथों को धुलवा भी सकते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे मसाज क्रीम। उसके लिए आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क ले सकते हैं, कोल्ड क्रीम ले सकते हैं, मसाज क्रीम ले सकते हैं, ठीक है। मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम वैक्स करते हैं तो वैक्सिंग से बाल मीन्स खींचते हैं स्ट्रिप को, तो पेन होता ही है, थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है। तो क्लाइंट्स को रिलैक्स फील कराने के लिए हमें मसाज देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इससे ये भी फ़ायदा होता है, अगर आपके हाथ दाने निकलने वाले होंगे तो वो निकलेंगे नहीं, बैठ जाएंगे, है ना।
और एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी के हाथों पे दाने निकल गए हैं आपके सामने, आपके वैक्स करते करते अगर उसके छोटे छोटे दाने निकल गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, तो आप क्या करिए, ठंडी बर्फ़ उस पर लगा दीजिए। उससे क्या होगा, वो दाने कुछ ही देर में बैठ जाएंगे, या फिर आप एलोवेरा जेल लगा दीजिए। ठीक है, तो यही तरीका होता है। मैं सबसे पहले बता दूँ, आपको वैक्स गर्म करनी है, उतनी कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, फिर आपको पाउडर लगाना है, पाउडर के बाद आपको वैक्स लगानी है जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर है। फिर आपको पट्टी रखनी है, ठीक है, उसको प्रेस करना है, फिर उल्टी डायरेक्शन में आपको पट्टी को खींच देना है। उसके बाद आपको हाथों को क्लीन करना है, देन मसाज क्रीम करनी है। तो यही सारा प्रोसेस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।